तो चलिए हाजिर है आपके लिए एंटरटेनमेंट की हेल्दी डोज। अब लेकर चल रहे हैं हम आपको सोनी सबके शो ध्रुव तारा के सेट पर, जहां हमने मुलाकात की है प्यारी प्यारी तारा यानी रिया शर्मा से। ये तो करवानी है हमें अपने सेट का टूर, और साथ ही हम देख कर आते हैं किस तरह बनती हैं ये रिया से तारा। आंखों से जादू चलाती राजकुमारी तारा प्रिया। अपनी अदाओं से दीवाना बनाती रिया शर्मा। कभी नाचती तो कभी सेट पर खिलखिलाती। 24 साल की रिया शर्मा ने 2018 में फियर फाइल्स के एपिसोडिक शोज में अपने करियर से शुरुआत की थी। उसके बाद उन्हें मिला पहला सीरियल, जिसका नाम था 7 फेरों की हेरा फेरी। उसमें वो चिक्की के रूप में नजर आई। उसके बाद सीरियल महाराज की जय हो में उन्होंने सुनैना का किरदार निभाया। रिया को असली पहचान मिली सीरियल पिंजरा खूबसूरती का, जिसमें उन्होंने मयूरा का किरदार निभाया। फिर वो नजर आई काशीबाई बाजीराव बल्लाल में, और फिर बनी बनने की सौतन डॉक्टर तुलिका। और अब वो बन गई हैं 17वीं सदी की राजकुमारी तारा प्रिया सिंह। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है ध्रुव तारा के सेट पर, जहां रिया शर्मा बताएंगी कि कैसे वो रिया से बनती है राजकुमारी तारा। मिलाएंगी अपने को स्टार से। और चलाएंगी अपने हुस्न का जादू। आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, और आज हमारी टीम आप पहुंची है ध्रुव तारा के सेट पे, क्योंकि आज हमारे साथ तारा है। तारा, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज इनकी मॉर्निंग शिफ्ट है और आज हम पूरा दिन बिताने वाले हैं रिया के साथ। सो रिया, मॉर्निंग शिफ्ट पसंद है नहीं पसंद है? बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेट पैकअप हुआ, बट इट्स द लॉन्च ऑफ द शो। कभी कभी मॉर्निंग वाइब्स भी अच्छी होती है, लेकिन बट आई वुड प्रेफर अ नॉर्मल शिफ्ट लाइक अ 9 to 9 और अ 10 to 10 शिफ्ट। लेकिन हाँ, आज मेरा एक नॉर्मल डे नहीं होगा बिकॉज आप लोग मेरे साथ हैं, तो थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा और लेट्स सी हाउ इट गोज। आई कांट वेट टू शो यू। मैं थोड़ी सी ना हाउ डू से मैं एक्स्ट्रा हूँ सेट पे, तो मे बी शायद आपको भी मज़ा आने वाला है। सो अभी रिया हमें अपने रूम में ले जाएंगी और आज वो 17th सेंचुरी वाले लुक में आने वाली है, तो उसके बारे में भी हमें डिटेल्स देने वाली है ना? येस ऑफ कोर्स, आई कांट वेट। आपने हालांकि लुक तो देखा है, लेकिन ये नहीं देखा है कि मैं कितनी मतलब चीज़ें, कितने लोग, कितनी सबकी मेहनत होती है वो लुक में, वो गेटअप में आने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ माई रूम और राजकुमारी तारा प्रियाज रूम। सो लेट्स गो इन। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बोलकर राधे राधे ऑफ कोर्स एंड ओम साई राम। सो सबसे पहले मुझे लगता है मेरे स्पॉट दादा, उनके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, नहीं चल सकती। तो पहले मैं उनको दूंगी ये स्मूदी, जो मैं इट्स लाइक अ रिचुअल फॉर मी, जो रोज़ जिसके बिना आई कांट डू विदाउट तो काफ़ी हेल्दी सी स्मूदी है बिकॉज खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, ये सारी चीज़ें।
सो दिस रेसिपी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये सिखाई थी और मैंने उनको फिर सिखाई. तो इट्स जस्ट ओवरनाइट जो सोक्ड ओट्स होते हैं, उसमें बेरीज होती है, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स होते हैं, एंड देन ऑल द ड्राई फ्रूट्स जैसे कि फिग्स होते हैं या बादाम भी ओट्स में सोक करना पड़ता है, काजू सोक कर दो या ऊपर से भी डाल दिया तो चलेगा. एंड यू जस्ट हैव टू ग्राइंड इट. इफ़ यू वांट मिल्क, आप उसमें दूध भी डाल सकते हो, लेकिन मैं दूध पी नहीं सकती, तो मैं यूजुअली प्लांट बेस्ड दूध उसमें डालती हूँ, वरना दूध की भी ज़रूरत नहीं है. एंड इट टेस्ट लाइक हेवन. मतलब अगर आपको बिना शक्कर का कुछ हेल्दी टेस्टी सुबह अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, तो ये हैंड्स डाउन इज़ द बेस्ट. एंड आप लोग कर सकते हैं, आई प्रॉमिस यू. वेट आई वांट टू शो हिम. तो ये हमारे प्यारे से स्पॉट दादा, और ये हमारी बहुत 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 हेल्प करते हैं ऑब्वियसली. ये नहीं तो हम नहीं. बिना समय गवाए रिया शर्मा पहुंच गई अपने मेकअप रूम में करने शूटिंग की तैयारी. इसीलिए मेकअप रूम में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपने मेकअप का सामान सेट किया और फिर निकाला अपना एंटरटेनिंग यंत्र, जिसके बिना उनके दिन की शुरुआत होती नहीं. वैसे वो अपना मेकअप करना खुद पसंद करती हैं. बेस लगाने से लेकर आई शेडो, आईलाइनर और चेहरे की कॉन्टूरिंग तक वो खुद ही करती हैं. और आज वो मेकअप ट्यूटोरियल देने के साथ साथ मेकअप की एक से बढ़िया एक टिप्स भी दे रही हैं. सो मेरा मेकअप सेट हो चुका है. वैसे आई लव डूइंग माई ओन मेकअप. मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ. पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है कि कोई और कर नहीं सकता है, बट देन आई एम मोर कम्फर्टेबल बिकॉज हमें, चाहे आई टेल यू व्हाट, दिस इज़ द फैक्ट, चाहे कितने भी आप बड़े मेकअप आर्टिस्ट हो या कुछ भी हो, जितना हम अपने आप को जानते हैं, जितना हम हमारे फेस को जानते हैं, उतना अच्छे से कोई नहीं जानता. सो या, एंड ऑल्सो टीवी का मेकअप थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ओवर द टॉप लग सकता है, बट लेट्स गो. आई रियली वांट टू शो यू कि तारा प्रिया का लुक रिया के लुक से या मेरे तारा के लेटर हाफ जो हमारा सीरियल का लुक है उससे कितना अलग है. जैसे जैसे मैं करूँगी, ऑफ कोर्स आप डिटेल में देख पाएंगे. देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मैं इंडिविजुअली सबको नहीं नेम कर सकती, बट या वेरी एक्साइटेड. लेट्स गो. ओ एंड ऑल्सो जितना मेरा मेकअप इम्पॉर्टेंट है, उतना ही मेरा ये साथी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है मेरा स्पीकर. इसके बिना तो मेरी नींद खुलती नहीं है. इसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि आई लव म्यूज़िक एंड मेरा मूड लाइटन अप करने के लिए, यू नो, मेकअप को जल्दी, आई थिंक द प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. तो मेरा स्पीकर कनेक्टेड है फर्स्ट थिंग बिफोर आई स्टार्ट माई मेकअप. वैसे तो सूदिंग गाने सुनने चाहिए सुबह सुबह, लेकिन कभी कभी मेरा मूड होता है टेक्नो का, विच आई रियली लव. टेक्नो इज़ टोटली माई जैम. शायद आप लोगों को तो पता ही होगा, इट्स प्रीटी फेमस, बट नहीं पता होगा तो आप लोग भी ज़रूर सुनना. गाना इज़ ऑन और अब मेकअप शुरू करते हैं, वरना प्रोडक्शन वाले आएंगे और बोलेंगे कि अभी तक ये मेकअप क्यों नहीं शुरू हुआ है, और मुझे आई टेक माई टाइम. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले दिस इज़ अ ट्रिक. ओके, यू आर गोना थैंक मी फॉर दिस. मोस्ट ऑफ यू ऑल ऑलरेडी नो, काफ़ी फेमस सा है, बट देन व्हाट आई रियली थिंक इज़ कि जो प्रोडक्ट है ना, हमारी स्किन में सिंक इन होने के लिए और अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करने के लिए, व्हाट यू कैन डू इज़, सबसे पहले आप वाटर स्प्रे कर लो, ठीक है, अपने फेस पे, और फिर आप जो भी है, पहले तो आई स्टार्ट विद सनस्क्रीन. तो मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी. एंड आई मे बी रॉन्ग, ओके, मैं थोड़ी सी वियर्ड हूँ, आई माइट हैव माई वियर्ड वेज ऑफ डूइंग मेकअप, लेकिन मेकअप में मेरा कोई रूल्स नहीं होते, तो आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं. अब देखिए, जैसे मेरा फेस गीला है, तो अब जैसे ये पानी भी एब्जॉर्ब होगा ना मेरी स्किन में, उसके साथ साथ सनस्क्रीन भी हो जाएगा, यू नो, एंड इट फील्स रियली नाइस. मतलब कंपैरेटिवली अगर आप देखो ना, अगर आप ऐसे ही लगाओ और फिर आप अगर पानी के साथ लगाओ, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. डोंट फॉरगेट योर नेक. एंड अब मैं लगाऊंगी मेरा प्राइमर. ये एक मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र स्किप कर रही हूँ और मैं डायरेक्टली प्राइमर लगा रही हूँ, क्योंकि समर सीज़न आ गया है और वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है.
ऑलवेज रिमेंबर टेक योर प्रोडक्ट्स टू योर नेक, क्योंकि हम लोग ना ये पार्ट भूल जाते हैं, बट यहाँ मॉइस्चराइजिंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है. वाई? लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ताकि यहाँ पर जैसे हमारी एज हो तो ज़्यादा झुर्रियाँ ना आए. ये सारी चीज़ें I believe in it because most of you all already know actually. These are like basic things. Nothing, no rocket science. So yeah, the skin is prepped. I don't do much. कुछ ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ skin prep करने के लिए. So let's start with my eyes. पहले तो मेरे बाल ऑलरेडी है, थोड़ी सी लेंथ है, तो पहले बंधेंगे और सारे पैक हो जाएंगे और मेरी विग लगेगी. एंड द ओनली रीज़न ऑनेस्टली वाई आई ऑप्टेड और मेरे कोई भी शोज़ में आई ऑप्ट फॉर अ विग इज़ बिकॉज आप कब तक अपने नेचुरल बालों को डैमेज करोगे. यू कांट डू दैट एवरी डे बिकॉज एवरी डे कर्लिंग होता है, हीट लगती है. तो विग्स आर द बेस्ट ऑप्शन. इट सेव्स योर हेयर, इट गिव्स यू वॉल्यूम and it also gives you length. So I think my hair is as long as the wig ka length, but then it's also about the density and I don't want to go bald already. So yeah, तो आप देखिए आप मेरे बाल कैसे बनते हैं and I'll continue with my makeup. I am prepped with my eyeshadow base. ठीक है. And I'll start with the eyeshadows now. तो अब हम हमारा तीव्र गति से हाथ चलाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग लाइट शेड्स लेंगे. यू ऑलवेज गो विथ लाइटर शेड्स. अब वी हैव 2 ऑप्शंस. आई गो विथ एनीथिंग ऑनेस्टली, बट आई लाइक वार्म टोन्स. बट मेरे ये लुक में थोड़ा सा पिंक रखने का मुझे ब्रीफ मिला. दीदी ये लग रही है, ठीक है. तो मैं ये वाला शेड लूँगी, सबसे लाइट शेड, और ये वाला भी लूँगी. आई विल मिक्स द 2. आई विल जस्ट पुट इट राइट हियर. Like you see, I'm almost done with my eyeshadow. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम डार्क कलर्स यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ी हार्श लाइंस रह जाती है. तो आप वापस से आपका जो ब्रश था जिससे आपने सबसे लाइट कलर लिया था, विच इज़ दिस कलर फॉर मी राइट हियर, तो आई टेक दैट. ओके, और मैं बस आउटलाइन जो है यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ करूँगी, सो दैट ये जितनी भी हार्श लाइंस है ये मिट जाए. सो द विग इज़ गोइंग ऑन. तो मैं ये जो हमने स्प्रे किया था पानी यहाँ पर, ये मैं ऐसे लूँगी, इस ब्रश पे गीला करूँगी ब्रश को. I'll go in with the shimmer. I don't know why, लेकिन ऐसा करने से ना मुझे ऐसा लगता है जो शिमर है ये काफ़ी और इंटेंस दिख कर आता है. ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल लाइफ में यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ. लेकिन टीवी में एंड स्पेशली ये लुक में इट इज़ अ लिटिल ड्रामेटिक. तो लैशेस क्या करता है ना, जो जल्दी जल्दी में हमारे अदिल जी की वजह से लाइनर बिगड़ जाता है, उसको छुपा देता है. सो लैशेस रियली हेल्प. अगर लाइनर इधर उधर गड़बड़ भी होता है, यू कैन ऑलवेज जस्ट पुट ऑन लैशेस, और समटाइम्स you can just avoid dramatic makeup, just put on some lashes and you're good to go. ये lashes लगेगी. When it comes to TV, you have to wear foundation. Like एक टाइम था जब मैं वो भी नहीं करती थी, but then और ये है फाउंडेशन वाला ब्लेंडिंग ब्रश. तो मैंने बस एक पंप लिया है पहले. टाइम टू कॉन्टोर. ये जितना भी पेस्ट्री और ये सारा खाया है
उसको फिक्स करने का टाइम है. आई विल यूज़ इट राइट. ये जो मेरी नाक है उसको कटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ओके, तो हम जो 1-1, 2-2 घंटा सोते हैं उसको फिक्स करने का टाइम है. लेट्स डू द कंसीलर. आई लाइक टू यूज़ लिक्विड बेस, थोड़ा स्किन लाइक भी लगता है. आइज़ ऑलमोस्ट हो गई है. एंड वॉट माई ट्रिक इज़, तो मेरे पास ना अभी ब्राउ जेल है नहीं टू सेट माई आईब्राउज, और वो ड्रूपी हो जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं. तो ये मेरा एक मस्करा है जो कि सूख गया है, ख़त्म हो गया है. तो आई डोंट थ्रो दिस अवे. व्हाट आई डू इज़, एक सेकेंड, व्हाट आई डू इज़, मैं, ये बहुत सूख गया है, मैं इसी को लेती हूँ, ठीक है, इट्स ऑल ड्राइड अप, और मैं अपने आईब्रो सेट कर लेती हूँ. मेरी प्यारी सी पूजा आ गई है चेंज करवाने, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से ब्लश ऑन कर लेते हैं. ये मेरा ब्लश ऑन पैलेट है. मेकअप शेकअप तो हो गया, अब बारी है रिया शर्मा से पूरी तरह राजकुमारी तारा के वस्त्रों में आने की और फाइनल टचअप करने की. ये है मेरा कॉस्ट्यूम, ये है मेरा ब्लाउज. आई रियली लाइक दिस, आई रियली लाइक द कलर. और ये है मेरा लहंगा, और ये है मेरा दुपट्टा. तो जल्दी से मैं ये पहन लेती हूँ एंड आई विल बी राइट बैक. बिंदी बाकी है, बाकी द मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, इट्स डन एक्चुअली. ये है मेरी ज्वेलरी, बहुत ही मिनिमलिस्ट है, क्योंकि मेरे सीन के हिसाब से ऐसे कुछ था नहीं कि मेरा आई एम इन द होल गेटअप, बिकॉज अब मैं आ चुकी हूँ 21st सेंचुरी में. सो या, दिस इज़ आई थिंक द ओनली ज्वेलरी आई हैव टू वेयर. अदरवाइज मेरे लहंगे वाले लुक में यूजुअली देयर इज़ अ लॉट मांग टीका होता है, ये होता है, रिंग होती है, आलता नहीं होता है, अल्ट्रा होता है, ठीक है, नोट, प्लीज़ नोट दैट. आज मुझे इस गेटअप में आने में लगा है 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट. बट यूजुअली अगर मैं बहुत जल्दी करूँ इन लोगों की वजह से, तो 45 मिनट्स 50 मिनट्स इस गेटअप में तो लगता है. नॉर्मल गेटअप में 35-40 मिनट्स, बट इट टेक्स टाइम, यू नो. सो मैं अब रिया से तारा बन चुकी हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑलरेडी विथ माई कॉस्ट्यूम. और अभी हम लोग मेरे सेट पर जा रहे हैं मेकअप रूम से. हेलो, गुड मॉर्निंग, सबसे मिलते हुए हेलो, गुड मॉर्निंग. राजकुमारी तारा के अवतार में आने के बाद रिया शर्मा निकल पड़ी शूटिंग करने के लिए. लेकिन शूटिंग से पहले उन्होंने मुलाकात करवाई अपने सह कलाकारों से, जिनके साथ उनका सबसे ज्यादा समय बीतता है. सो आई नो ये गुड मैनर्स नहीं है, लेकिन मैं ध्रुव के रूम में स्नीक इन करने वाली हूँ, ठीक है. हाय ध्रुव, हियर आई एम. सी, इट्स वेरी ऑब्वियस ऑफ मी कि मैं ऐसी हरकतें करूँ, क्योंकि मैं हूँ ऐसी. एंड आई थिंक ही इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट नाउ. तो ही इज़ नॉट इवन सरप्राइज्ड, ही इज़ लाइक हाँ ठीक है, आ गई. तो या, हियर वी आर, ध्रुव तारा. इंडिविजुअल जितनी मुलाकात हुई है, जितने हमने सीन्स किए हैं, जितने हमने बातें की हैं, उस हिसाब से शी इज़ स्वीट, शी इज़ लवली, शी इज़ अ गुड एक्टर. अच्छी एक्टर से साथ साथ पता क्या होता है, हर एक्टर में ना एक ग्राफ होता है, आपको सुनना आना चाहिए. आप जितना सुन सकते हैं उतना आप सीख सकते हैं, जितना सीखेंगे उतना आप दिखा देंगे सामने कैमरे पे. तो शी इज़ वेल, क्या कहते हैं उस चीज़ को, वेल इन्फॉर्म्ड बाय ऑल दीज थिंग्स कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड वो चीज़ बहुत कम लोगों में होती है. ज़्यादातर एक चीज़ होती है, उसको हम ए से बोलते हैं, एटीट्यूड. वो ज़्यादातर होता है लोगों में, बट इनमें नहीं है. बहुत ही सरलता सहजता के साथ ही काम करती हैं, एंड वही आई गेस इनको आगे लेके जाएगा. मतलब जब मैं ध्रुव से मिली थी, तो ऑब्वियसली मी बीइंग अ वेरी एक्स्ट्रा पर्सन,
ही वॉज लाइक वेरी काम, अपने ठहराव के साथ, फोकस्ड एंड एवरीथिंग. तो लेकिन ऑनेस्टली आई डोंट रिमेंबर मी बीइंग वो फर्स्ट टाइम वाला जो एक होता है कि बात नहीं करना, ये मुझे याद ही नहीं है, बिकॉज आई थिंक वी जस्ट जेल्ड अप. एंड आई रियली डू फील लाइक आई नो हिम बहुत टाइम से. और मुझे याद है व्हेन वी वर परफॉर्मिंग अ सीन आउटडोर में, आई वॉज क्वाइट नर्वस क्योंकि मैं ना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी. तो आई वॉज रियली लो, लाइक इट जस्ट गॉट मी डाउन. And he was the one to actually pick me up and tell me that it's okay, it happens. So I found that really, really sweet. And you need people and you need co-actors like him. So I'm very grateful. I think it's very important you gel up with your co-actor instantly, and I'm so lucky that that happened with us. So yeah, I'm just not saying for the interview, I'm genuinely I think not just me, everybody loves Ishan. Huh? बट वी आर टोटली ऑपोजिट. हाँ, बाय द वे वी आर टोटली ऑपोजिट. लाइक जैसे हम लोग शो में भी ध्रुव तारा ऑपोजिट है, हम लोग वैसे भी है. आई एम जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड ही इज़ अ लिटिल सेंसिबल, नॉट एक्स्ट्रा लाइक मी. सो या. हेलो नमस्ते. अरे आप उधर क्यों पलट रही हैं आज? गुड मॉर्निंग. सो यूजुअली ये जो हमारी हुमा जी है ये तीव्र गति से आती है, लेकिन आज ये थोड़ी सी कॉन्शियस सी लग रही है. और ये है हमारे डायरेक्टर सर. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. Hi, good morning. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? हैप्पी वैलेंटाइंस डे. ओह माय गॉड. और ये है हमारी मैम. गुड मॉर्निंग मैम. सच्ची वैलेंटाइन. ओह गॉड, ये गुलाब का फूल है. ओह माय गॉड, ये है अब तो हमारे गुलाब का फूल. ये तो है. और ये हमारे सर है जो कि चाय पी रहे हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. तारा का सीन लग चुका है. सीन में फिल्माया जा रहा है घर के बाहर का सीन, जहां राजकुमारी तारा अपनी सदी से आ गई है 23वीं सदी में और उन्हें मिल गए हैं बढ़िया से अंकल आंटी जिनके साथ वो रहती हैं. आज रिया की शूटिंग की मॉर्निंग शिफ्ट है, इसीलिए पहले सीन के पूरा होते ही शुरू हो गया ब्रेकफास्ट टाइम. रिया ने सेट पर ही अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर से शुरू कर दी अपनी शूटिंग. तो मुझे फाइनली टाइम मिला है थोड़ा कुछ खाने का. यूजुअली आई हैव माई स्मूदी जो आज मैं लेकर आई हूँ रोज़ की तरह, लेकिन इडली आ गई और यहाँ मैं पिघल गई. मुझे इडली बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना फॉर अ चेंज इडली खा ले. तो मैं इडली सांभर पपाया खा रही हूँ. वड़ा तो मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि ये बहुत ऑयली है, लेकिन इडली हाँ, इट्स वेरी यम. सो चीयर्स. रिया शर्मा बहुत फूडी है, लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना होता है, इसीलिए वो अपनी डाइट को फॉलो करती हैं. अपनी डाइट में वो क्या क्या खाती हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं. तो काफ़ी सारे सीन्स के बाद फाइनली हमारा लंच टाइम हो गया है. दैट इज़ मेरे पूरे दिन का, पूरे जीवन का एक्चुअली सबसे फेवरेट टाइम खाना. और खाने से तो मुझे अलग ही प्यार है, मैं क्या ही बताऊँ. मेरे पूरे सेट पे आप पूछेंगे तो आपको हर कोई ज़रूर बताएगा. तो अभी मेरे ओट्स आने वाले हैं. मुझे ओट्स बहुत पसंद है और थोड़ा सा मैंने वेट गेन कर लिया था, तो थोड़ा लूज़ करना ज़रूरी है, कैमरे पे दिखता है. तो ओह हाँ, मुझे आप सबको बहुत अच्छी चीज़ें दिखानी है जो मेरे पास है. आई हैव गॉट दीज खाकराज, और ये मैं बहुत ही स्पेशल जगह से लाई हूँ. मैं ये अहमदाबाद से लाई हूँ क्योंकि हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था अहमदाबाद में, एंड ऑब्वियसली हाउ वुड आई मिस फूड. तो टाइम कम था, लेकिन मैंने मौका नहीं छोड़ा और अपने साथ ये अलग अलग तरह के खाकरे लेकर आई. तो ये ना मेरे लिए आई थिंक सबसे बेस्ट मील हो जाता है क्योंकि काफ़ी लाइट होता है, प्रोटीन भी होता है. मैंने अलग अलग टाइप के खाकरे लाए हैं, ज्वारी के भी होते हैं वो भी लाए हैं. ये है मेरा प्लांट बेस्ड ओट मिल्क. इट्स वीगन मिल्क क्योंकि मैं डेयरी नहीं कंज्यूम कर सकती हूँ. तो हाँ, या दिस इज़ माई गो टू. अनदर वन इज़ लाइक आई टोल्ड यू, मेरे पास ये मोरिंगा पाउडर है जो मैं यूजुअली ऑल्टरनेट डेज या हर सुबह मैं गर्म पानी में डालकर 1 चम्मच. इट्स वेरी गुड, यू शुड ट्राई इट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. फिर है अगेन मेरे पास ये दाल वड़ा.
ये भी शायद खाकरे ही होते हैं, बट आई थिंक भाकरी बोल सकते हैं इसको। ये बहुत डिलिशियस है और बहुत ही प्रोटीन वाला है। तो ये सारी जो चटर पटर चीज़ें होती है ना, वो मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब खाना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, ओ माय गॉड, प्लीज़ कोई अगर अहमदाबाद जा रहा है तो मेरे लिए ये ले आए क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ इसकी वजह से। सो ये है अगेन फ्लेवर्ड भाकरी, लेकिन ये गुड़ की जो होती है ना पापड़ी, वो है, इसमें शुगर नहीं है, ये ज्वारी से बनता है और इसमें गुड़ होता है। तो ये हेल्दी भी है, और जैसे शुगर क्रेविंग होती है ना, इट इज़ सो डैम गुड, यू शुड ट्राई दिस। इंदू में जो खाकरा वाला है, मैंने वहाँ से लिया था ये। इट्स वेरी वेरी हेल्दी, प्लीज़ डू ट्राई इट। ओके, नेक्स्ट है मेरा ये एक प्यारा सा छोटा सा डब्बा है और व्हाटएवर, ये मेरी सौफ के लिए है। मुझे ना बहुत शौक है ऐसे सब क्रॉकरीज और ये सब कलेक्ट करने का, तो इसमें मैंने अपनी सौफ डाली है। इसमें ये हेल्दी है, हेल्दी मतलब हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम सीड्स है, इसमें फ्लैक्स सीड्स है, सारा मतलब हेल्दी चीज़ है, एंड इट्स वेरी यम। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। तो इसमें ना काला गुड़ है और ये इतना डिलिशियस है, और ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारी जो गुलफाम मैम है, उन्होंने मुझे ये दिया था। हाउ स्वीट ऑफ वो मतलब ऐसी है ना, वो जब भी आती है पूरे सेट के लिए खाना लाती है। एक भुजिया सेव भी आएगी ना तो पूरे सेट के लिए पैकेट्स आएंगे। तो मैंने बस एक बार बोला था कि मुझे शुगर क्रेविंग होती है, तो उन्होंने मेरे लिए काला गुड़ मंगवाया। आई रियली रियली लव हर, एवरीबडी डज, सो या। एंड देन ऑब्वियसली खजूर, देख रहे हैं आप पूरा खाली हो चुका है, तो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो हाँ, ये था मेरा थोड़ा बहुत खाने का। ओ एंड आई ऑल्सो हैव दीज कैशूज़ जो मेरे पास है, तो ये मैंने कैशूज़ भी रखे हैं अपने पास। सो या दैट्स इट, माई चार्जर एंड एवरीथिंग, दैट्स ऑल। ओह एंड दिस इज़ माई हैंड बैग, ये तो मैंने आपको मेरी बड़ी बैग सिखा दी। दिस इज़ माई हैंड बैग, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स, मुझे बैग्स का ना बहुत शौक है। दिस इज़ माई LV बैग। इसमें है मेरे पास मेरा सैनिटाइज़र, बहुत ही क्यूट है, बहुत ज़रूरी भी है, और टिश्यूज़ है, और मेरा वॉलेट है, और मेरे एयरपॉड्स है, जस्ट यू नो द मैंडेटरी थिंग्स। सो या दैट्स इट, आई कैरी 3 बैग्स विथ मी, इंक्लूडिंग मेकअप, जो कि अभी मेरा उधर सेट है मेरे मिरर टेबल पे। ओके, सो जैसा आपने देखा, ये तो मेरी सारी चटर पटर चीज़ें हैं, मेरे जो स्नैक्स है जिस पर मैं मंच करती हूँ, लेकिन मेरे ओट्स अभी ऑन द वे है। तो आई हैव डिवाइडेड माई मील, यू नो, आई हैव डिवाइडेड माई फूड इन 2 days। तो जैसे आज का दिन है, तो आज का मेरा ओट्स खाने का दिन है, नॉर्मल ओट्स खिचड़ी। और हमारे जो स्पॉट दादा है ना, वो बहुत, वैसे यूजुअली मेरे घर से आता है टिफ़िन, लेकिन आज के दिन आज मेरा जल्दी आउट टाइम है, तो मैंने कुछ मंगवाया नहीं है, कुछ लाया नहीं है। और हमारे जो दादा है वो इतने टेस्टी ओट्स बनाते हैं, यू नो, दे पुट द मैगी मसाला इन इट एंड इट जस्ट इन्हांसेस एंड इट डबल्स द टेस्ट। सो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ, लेकिन तब तक ये यू नो हाउ आई एम ना, मुझे, मैं खाए बिना रह नहीं सकती। तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा तो मंच कर लेना चाहिए। तो मैंने जो आपको वो गुड़ पापड़ी बताई थी ना, मैं वो थोड़ा सा खाऊंगी। आई कांट, मतलब आई डोंट नो व्हाट, क्या प्यार हो गया है मुझे इससे। सीरियसली, अगर कोई अहमदाबाद जा रहा है ना, तो प्लीज़ मेरे लिए ले आइए, आई लव इट दैट मच। कुछ इस तरह रिया शर्मा का हर दिन शुरू होता है। सेट पर काम के साथ साथ वो डांस कर अपने आप को एंटरटेन करना कभी नहीं भूलती। वैसे जाते जाते उन्होंने सास बहू और बेटियां से अपना करियर नामा भी शेयर किया। तारा के बारे में आपने देख लिया, तारा का पूरा दिनचर्या और कैसे तारा रेडी होती है ये आपने देख लिया। थोड़ा सा रिया के बारे में भी जान लीजिए। तो कई लोगों को तो पता है मैं नागपुर से हूँ, और मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। ऑनेस्टली ऐसा हमने कई लोगों के बारे में सुना है, यू नो, यूजुअली होता है कि लोग बॉम्बे आते हैं, यू नो, दे ट्राई फॉर एक्टिंग, दे स्ट्रगल, एंड
you know, then they go forward with their projects or their work. But मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था. एक्चुअली जब मैं 5 साल की थी ना, तो मुझे अभी भी याद है, मेरे पेरेंट्स बताते हैं, कोई मुझसे पूछता था मुझे क्या बनना है, तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे हीरोइन बनना है. बट जैसे जैसे बड़ी हुई तो काफ़ी अनरियलिस्टिक लगने लगे मुझे मेरे सपने. लेकिन एट द सेम टाइम और कोई चीज़ में मन ही नहीं लगता था. आई लाइक लिटरेचर, बट देन आई कुडंट सी माई सेल्फ बिकमिंग अ लेक्चरर और अ प्रोफेसर. यू नो, मुझे ये समझ नहीं आता था मुझे क्या पसंद है. मैं मिरर के सामने एक्ट करती थी, डायलॉग्स बोलती थी अकेले में. मुझे लगता था एम आई सेन माइंडेड, मतलब मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ. मुझे ये नहीं पता था कि उसको एक्टिंग बोलते हैं. एंड वन फाइन डे आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम. मैं कॉलेज से एग्ज़ाम देकर आई थी और मुझे एक डायरेक्टर का फ़ोन आया. ही सॉ माई पिक्चर्स. मुझे फ़ोटोशूट्स वगैरह ब्यूटी पैजेंट्स में काफ़ी करती थी. तो ही वाज लाइक देयर इज़ दिस फियर फाइल, जी पे आता था. तो उसके लिए एज ए लीड यू नो वी वांट टू ऑडिशन. नाउ आई डिडंट नो व्हाट वाज ऑडिशन, बट आई जस्ट पुट द फ्रंट कैमरा. मेरी बस शक्ल दिख रही है, ऊपर पूरा वो सीलिंग दिख रहा है, एंड येट आई गॉट सिलेक्टेड. सो देन आई वेंट टू बॉम्बे एंड फर्स्ट टाइम कैमरास देखे, बड़े बड़े, इतने सारे लोग, मेरे ऊपर कैमरा है. पहला ही शॉट ऐसा है कि एकदम रोना धोना है, चीखना चिल्लाना है. एंड इट जस्ट हैपेंड. मतलब आई जस्ट लेट लूज एंड आई कुडंट बिलीव कि यू नो मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरी मैं ये जी रही हूँ, ये मेरी दुनिया. मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ. सो वो सपना हकीकत कब बन गया पता ही नहीं चला. धीरे धीरे करके फियर फाइल्स हुआ, फिर मेरा पहला शो हुआ. एंड सब मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरा पहला शो सोनी सब का था विद शेखर सुमन. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. यू नो, ही इज़ स्टिल लाइक माई फैमिली. तो मेरा पहला शो बहुत स्पेशल था. फिर मेरा स्टार प्लस का महाराज की जय हो शो आया, वो भी टाइम ट्रैवल वाला था. इट वाज अ फाइनाइट सीरीज लॉकडाउन में. देन माय थर्ड शो वाज पिंजरा, which really gave me an exposure, you know. That's where I learned about TV and drama more, कि TV की acting क्या होती है, how to be more dramatic, how to be more intense with your emotions. फिर आया काशी बाई, one of the most intimate, strongest and the most beautiful role I've ever played in my life. It will always be like here in my heart, you know, holding a very special place. क्योंकि काशी का कैरेक्टर ही इतना आइकॉनिक था और वो मुझे प्ले करने का मौका मिला. तो किसी एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. फिर वो हुआ तो फिर आया बन्नी चाओ. मैंने एक एक ब्रीदर की तरह किया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि टीवी शो ना थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है. सो आई थॉट मैं घर पे तो बैठ नहीं सकती क्योंकि मैं काम से एडिक्टेड हूँ. मैं घर पे बैठ ही नहीं सकती सेन में, मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे थोड़ा वो प्रॉब्लम है. तो आई जस्ट टुक इट. आई वाज लाइक चलो थोड़ा एक ब्रीदर मिल जाएगा, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा और काम भी होगा. That's where I met my best friend Ulka, and that's where I started working with Shashi Sumit Productions. And luckily, see how it works. मेरे डेस्टिनी में था, वहाँ से उठा के मुझे इसमें डाल दिया. And I'm so grateful. So that's how Dhruv Tara happened to be. उसके बीच में obviously when initially I did a lot of advertisements, Tropicana and Cadbury and all of that, and short films, and I just shot for a movie Con Man. It's a Prakash Jha film, so I can't wait for that. वो भी I don't know कब रिलीज़ होगी, but yeah. तो ऐसी मेरी जर्नी चल रही है. आई एम वेरी लकी एज एन एक्टर. काफ़ी मुझे अच्छे बहुत ही डिफरेंट यूनिक किरदार मिले हैं. कोई भी ऐसा नॉर्मल रोल नहीं रहा है मेरा. काफ़ी चैलेंजेस आए हैं एंड that's what I like. I love surprises, but I want to explore the web side and the film side of the industry. I'm very keen on doing that. तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ काम को. आई रियली होप इसके बाद मुझे कोई फिल्म का ऑफ़र आए या वेब का ऑफ़र आए, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. आई रियली कांट वेट. फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड साई बाबा है, कान्हा जी है मेरे. सो या बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए. हमारा शो देखिए ध्रुव तारा, सोनी सब पर रात 8 बजे, मंडे टू सैटरडे. एंड जस्ट कीप शावरिंग योर लव. आप लोग बहुत ब्यूटीफुल शो लेकर आ रहे हैं एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट. उम्मीद करते हैं आप सभी को रिया शर्मा की ये प्यारी प्यारी बातें पसंद आई होंगी. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।